ना। अबे फोन किए थे बे, फोन किए थे, आज आने वाले बे। बैठता हूँ। बुढ़िया और उसका बेटा 5 लाख रुपया ला करके दहेज वाला दिए, और अब भी साले देख रहा हूँ तेरा चेहरा कैलेंडर जैसे लटका है। क्यों, क्या बता? कुछ नहीं दे यार, सब तू सही कह रहा था यार, दिमाग में सोचा था यार। नहीं दिए? नहीं पाया? कुछ नहीं यार। क्यों, क्या हुआ? वो लोग आए नहीं क्या? आए थे यार। हाँ तो क्या हुआ? क्या बताऊं, सब तू सही कह रहा था। मैं दाई के बेलस में सोना चाट रहा हूँ। चाटो साले, जीभ कट जाएगी जब समझ में आएगा। सही कह रहा है यार। ओ यार, फिर वही टाइम 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 पे जा रही है। अब तेरा टाइम खराब होने वाला है। सही कह रहा है, मेरा टाइम देते देते मेरा टाइम खत्म हो जाएगा यार। जीवन बीमा भी नहीं कराया है? कुछ नहीं यार। यार हाँ। उस दिन तू कह रहा था कि अगर वो लोग नहीं देंगे तो मुझसे बताना, मैं 10 लाख दिलाऊंगा। और क्या बे? तो कहाँ से मिलेगी? बुढ़िया की तरह मैं टाइम थोड़ी ना मांगता हूँ। अरे बताएगा तो मैं सही जितना कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ दोस्त। यार। ये पार्वतिया के चक्कर में पड़ेगा ना, तो जिस तरह से पार्वती उसका नाम है ना, तुझे पर्वत पे भेज देगी। सही कह रहा है यार। सुन मेरी बात। बता यार। शंकर पार्वती का चक्कर छोड़ो, सुनो दोस्त मन। शंकर पार्वती का, शंकर पार्वती का चक्कर छोड़ो, सुनो दोस्त मन। बात विष्णु भगवान की सुन लीजिए। आवना को भेजो रंडी खाना, सुनो दहेज से दुगनी रकम दोस्त तुम लीजिए। मेरी बात मान, तो बुढ़िया के चक्कर में मत पड़, वरना बुढ़िया तो मरेगी, तुझे मार के फिर मरेगी वो। इसलिए मेरी बात सुन दोस्त, जो अपने शहर बरेली की मशहूर तवायब छबीली बाई नहीं है? छबीली बाई अच्छी तरह जान रहा हूँ। जानता है ना? अच्छी तरह जानता हूँ यार। अपनी बहु भावना को उसी छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। और एक बात बताऊं तुम्हें दोस्त, क्या? छबीली बाई को हर वक्त नए माल की तलाश रहती है। क्या? हर वक्त बस नया आइटम देखती रहती है, और उसको प्रेजेंट टाइम में एक नए माल की जरूरत है। जरूर जरूर। वो भी 30-35 साल की उम्र की, और तेरी बहू इसी उम्र में गुजर रही है। मेरी बात मान दोस्त ना। क्या? तो अपनी बहू को, भावना को रंडी के कोठे पे फेंक दे। सही। उससे कह करके मैं तुमको 5 के बजाय 10 लाख रुपया दिला दूंगा। 10 लाख? हाँ, जब 10 लाख रुपया मिल जाए ना, मालिक करे किसी न किसी दिन बुढ़िया वो टाइम पे टाइम मांग रही, वो भी किसी न किसी हो समय जब अच्छा रहता है तो वो भी मिल जाएगा। जब 10 लाख हो तो वो मिला करके कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख। जब 15 लाख तेरे पास हो जाए तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर, वहां से दहेज ले, बहू को जिंदा जला दे। कह रहे हैं यार। उसके बाद बेटे की तीसरी शादी कर, वहां से दहेज ले, बहू का गला दबा के मार, बिजनेस बना के रख, क्योंकि फर्स्ट गार्ड ऊपर वाला होता है, सेकंड गार्ड पैसा होता है। सुन दोस्त, औरत को हर समय पांव की जूती समझना चाहिए। सही कह रहा है यार। जब तक नई जूती है पहनो नहीं, गटर में डाल करके पैसा है दूसरी लो। ऐसी बात है तो मेरी बात सुन यार। सब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, सब यही बात
वक्त ले जाइए, फेंको कोठे पे उसको मेरे यार, तुम पैसा लेकर ये जल्दी चले अगर ऐसी बात है तो उस हरामजादी किसी वक्त ले युवा जा कोठे पे फिर 10 लाख रुपए लेके चले आया यार। उसके चक्कर में क्यों परेशान रहता है? सही कह रहा है यार। कुछ काम करती कि नहीं करती है? कुछ नहीं यार, घोड़ा का रोक लेके बानर सत्ती हो रहा सब। बस वही सही कह रहा है। तो बुलाओ अपनी बहू को। बुलाओ। हाँ बुलाओ। अरे ओ बहू भावना, क्या बात है ससुर जी, आप मुझे बुलाए हैं? क्या बात है? नमस्ते नहीं बोल सकती? क्या कर रही थी रे? आपके लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा नाश्ते बना रही थी। हाँ, नाश्ते में क्या बनाई है? अरे आपके लिए पकौड़ी बना रही थी। अच्छा पकौड़ी तल रही है। देख तुम्हारे अंकल आए हैं। नमस्ते बोलो, नमस्ते बोलो। अंकल है? और क्या? अरे अंकल, अरे अंकल, आशीर्वाद दीजिए ना अंकल जी। तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी बड़ी है यार। संस्कारी है यार। इसके संस्कार तो इनके पिताजी ने कूट कूट के भरा है यार। आप ज्यादा बोलते हैं। यानी कि इनके पिताजी ने सब संस्कार इन्हें बताया है सब कि कुछ बताया है। ससुर के साथ कैसा रहना चाहिए, ससुर के दोस्त के साथ कैसा रहना चाहिए। अगर तुम मेरा पाँव पड़ रही बेटी, आशीर्वाद दे दे यार, आशीर्वाद देता हूँ। जा जब लो बहे गंगा जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। यार हमारी बहू जब से है ना, इसे बड़ा दिक्कत रहता है यार। अरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हमने वर्दी धारण किया है। सही कहा यार। शहर में तेरी डॉक्टरों से अच्छे अच्छे डॉक्टरों से तेरी जान पहचान है। इसको लिवाज यार, थोड़ी इसकी इमराई कर रहा है। चिंता मत कर दोस्त, मैं तुम्हारी बहू का ऐसा ट्रीटमेंट कराऊंगा ना कि जिंदगी भर बीमारी इसके पास नहीं आएगी। सही कहा। इसके लीवर में भी दिक्कत है यार। चल चिंता मत कर, इलाहाबाद के मशहूर डॉक्टर आदरणीय मंजूर मिश्रा से मुलाकात कराऊंगा। इलाज करवा के शाम होते घर वापस चले ठीक आना। है ठीक है ठीक है, चलो बहू। सारे क्या भावना, जमींदार जालिम सिंह नाम मेरा, मकसद अपना बतलाऊंगा। पैसों का है आज जमाना, पैसों से महल बनाऊंगा। नमस्ते। गुस्से ना आए तो का संयम गुस्से दे अंदर चला जा वापस हमारे। अरे में के जवाब था मोबाइल में पैसों के जवाब था। हमारे चाहने वाले इतना है ना कि रिचार्ज करवा के जरूरत हमको नहीं पड़ा। देखा हम तो का जाना समझते ही, लेकिन ये जो हमारे दूसरे से भाई लोग दर्शक लोग यहाँ पे आए हैं, ये समय तो का नहीं जानता है, माई बहनियों ही नहीं जानती है। अच्छा, के हो कहा रहाय वाली हो, कहा तुम्हार नाम है, कहा तुम्हार काम है। आई हो अपन परिचय स्वयं बताओ। ठीक है छोटू। हाँ तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब मेरी परिचय लीजिए। दोस्तों, मैं बरेली शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम छबीली बाई है। आपका नाम छीली बाई है। मारू जी, हाँ ऊपर नीचे कहले भाई हमारे सुने में छीली बाई तोरे नाम है। छीली नहीं, छबीली। छबीली बाई। क्या बताओ छोटू, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अगर कोई मेरा सहारा है सिवाय यही मेरी कोठी है। छोटुआ, ना जाने कितनी गरीब बेसहारा लड़कियां आती हैं इस कोठे पर और उनकी भी जीवन व्यतीत हो जाती है। लेकिन एक बात और है, मैं नए माल की कीमत लगाने में जरा से भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ। हमार कहे मतलब हम नवा माल नहीं है। और सुनो, देखो, क्योंकि नए माल में नया पैसा मतलब ज्यादा पैसा मिलता है ना, और ज्यादातर माल ला के हमें देते हैं बेरहम सिंह, और मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, हो सकता है कोई नया लड़की लेके आती है। हाँ, ये तो सही बात है।
नमस्ते छबीली भाई। और कहिए क्या हाल है? अरे तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? मेरा हाल तो बहुत बढ़िया है। हाल क्यों नहीं बढ़िया होगा जब हम जैसे कदरदान हैं तो। वही बात ना। हम तो तुम्हारे यहाँ कब से आते, जब तुम्हारी मम्मी थी जब भी हम आते थे। अरे जाएगा। सच में कहता हूँ, अच्छा जितना तुम प्यार करती दुगुना तुम्हारी मम्मी हमसे प्यार करती थी। अबे कमेंट कमाए है हमरा लगी। अब ये पूछो कि सुबह सुबह तुम्हारे हाँ दरबार, वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप सुबह सुबह कैसे आना हुआ आप? इससे तुम भली बात जानती हो छबीली भाई, जब कोई नया माल मिलता है तो मैं तुम्हारे कोठे पे फेंकता हूँ। वही बात मैं सोच रही हूँ। और एहसान नहीं करता हूँ, भरपूर कीमत लेता हूँ। लेकिन एक बात सुनो, बोलो। आज के पहले जो भी माल लाता था ना, हाँ उनकी वैल्यूएशन, उनकी कीमत कुछ और थी। अच्छा इतना पटाखा माल लेके आया हूँ ना, बालाजी का आइटम सब फेल है साला। अच्छा क्या है दिखाइए तो सही। हकीकत में कहता हूँ छबीली भाई, कीमत इसकी 10 लाख है, 10 लाख? लेकिन अगर तुम खरीद लोगी ना तो आज 10 लाख में खरीद रहे ना, 10 करोड़ कमाओगी, माल बरकरार रहेगा। अरे मेरा काम है। इतनी बढ़िया पर्सनालिटी है, कम खिलाओगी जब भी काम पूरा होगा। कम खाती लेकिन काम पूरा करती है, वो अलग की बात है। कभी कभी अरे दिखाओगे सही आप। बैठो बैठो। अंकल जी, डॉक्टर साहब से मिलवाइए ना। डॉक्टर से मिलना चाहती हो? हाँ अंकल जी। इधर देखो, ये नहीं डॉक्टर साहिबा। अंकल जी, ये कौन सा भेष है डॉक्टर साहब? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। अरे बहू, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, साफ साफ बताइए ना। उचित जगह पर लेकर के आया हूँ। भावना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रही है, इन्हें देखने के बाद तू ये सोचती होगी कि हॉस्पिटल है, दवाखाना है। हाँ अंकल जी। भावना, यो हॉस्पिटल दवाखाना नहीं बल्कि ये तबाया। यहाँ पर तेरी जैसे मजबूर असहाय औरतों को और लड़कियों को ला करके यहाँ फेंका जाता है, और इस बिजनेस का सप्लायर मैं हूँ, समझी? उन लड़कियों में तू भी शामिल हो गई। वहां रातों दिन ससुर की मार खाती थी, यहाँ माल खाएगी। ऐसा ना, क्यों बढ़िया रे? बढ़िया ट्रीटमेंट कराऊंगा तुम्हारा। नीच कुत्ता बेईमान नालायक हरामजादे बेशरम। फिर हम बोल, तू तो एकदम बेशरम है रे, तेरे अंदर लाज शर्म नहीं है। पहले मेरी बात सुने हरामजादे। एक मिनट, तुम लड़कियां लोग जितनी लड़कियों को मैं ले आया बस इतनी ही गाली दिया उन्होंने। इतना गाली दूंगी ना? हाँ, पहले मेरी बात सुन हरामजादे। अच्छा, पहले बात सुनूंगा तब गाली दोगी? ठीक है, आज देखूंगा तुम कितनी गाली देती हो। हाय बड़ा नीच पापी कमीना ससुरे, हाय बड़ा हाय बड़ा नीच पापी कमीना ससुर, तेरे जैसा न कोई है संसार में। अरे दुनिया का रक्षक होकर के भक्षक बना, माँ बहन न कोई तेरे परिवार में। क्यों रे हरामजादे नीच? ये बता, तू दुनिया की रक्षा करता है, भक्षक खड़ा है, तेरे घर माँ बहन है हरामजादे? नीच। हवेली भाई पकड़, जानू तो ये कुर्सी हटा, कुर्सी हटा दो कर दो। तूने मुझे नीच बोला ना, हाँ रे तू नीच है हरामजादे, तो थोड़ा एकदम बहुत बेशरम है। सुन मेरी बात। अरे नीच ताई का है कोर्स मैंने किया रे, नीच नीच ताई का है कोर्स मैंने किया, वर्दी तो सुन ले साइड बिजनेस
बिजनेस मेरा इसी कोठे पे लूटूंगा। अरे इज्जत तेरी पहले सही हो जाने के फिटनेस से। भावना तूने नीच बोला ना, तो सुन, निस्ताई का हमने कोर्स किया है रे। निस्ताई के माने में हमने पीएचडी कर रखी है। और सुन, इसी कोठे पे मैं किसी दिन तेरी इज्जत लूटूंगा। इज्जत तो तेरी आज ही लूट लेता, लेकिन मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने मना किया है औरत से दूर। छबीली भाई, भले ही कीमत तुम 10 लाख दे रही हो, सब्र करो। 6 महीने तक इसके पास कोई मर्दाने न पाए। और सुन, 6 महीने के बाद आऊंगा, इस हरामखोर की नसीहत मैं उतारूंगा। आप ही उतार लेना। और सुनो, अगर तूने इसके पास किसी मर्द को भेजा तो सोच ले, जो तेरी मम्मी के साथ हुआ था ना, वो भी तेरे साथ होगा। ठीक है महाराज। समझा देना हरामजादे को। कोठे का तौर तरीका कैसे होता है, कोठे पे कैसे रहना चाहिए, इसे समझा देना। इसको साली को ऐसी तवायफ बनाना, इसको देखने के बाद इतना पैसा ये कमाए ताकि इसका पूरा गांव तवायफ हो जाए। जाओ जाओ बाबा, मैं समझा दूंगी। ऐ लड़की, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम भावना है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो छबीली बाई है। छबीली बाई। हाँ। अरे हरामजादा, आपकी कोठे पे मुझे छोड़कर जा रहा है जी। लेकिन ये बताइए, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ डांस करना पड़ेगा, मुजरा करना पड़ेगा। मुजरा जानती हो? नहीं जानती? चलो मैं सिखा मुझे दूंगी कुछ नहीं सब। पता है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। चलो फिर।